आप सभी को नमस्कार बच्चों। और आइए फिर से मैं आज अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं और खूब बेहतरीन तरीके से आज हम लोग फिर से ये टॉपिक देखेंगे जो हाइड्रोकार्बन की टॉपिक है, जिसमें से मैं पहले ही एल्कीन और एल्कीन में देख चुका था और लाइव में हम लोग देखे थे, लाइव स्ट्रीमिंग में देखे थे। लेकिन जो एल्काइन और बेंजीन है उसको मैं एक साथ आपको पढ़ाना चाहता हूँ जल्दी से। और मैं आपको बता दूं कि थियरी पोर्शन थोड़ा फास्ट खींचूंगा क्योंकि ये रिवीजन का पार्ट है, तो थियरी पोर्शन थोड़ा फास्ट खींचूंगा। और जो क्वेश्चन बैंक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बैंक हम लोग करेंगे क्योंकि सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो होता है वो अपना क्वेश्चन बैंक होता है। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरे इस चैनल पे पहली बार आप आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको डे बाय डे अपना जब भी मैं क्लास लूँ, लाइव स्ट्रीमिंग करूँ, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, लेट नहीं किया जाएगा क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी ढेर सारा क्वेश्चन बैंक करना होगा। बहुत सारे बच्चों का डिमांड भी था कि सर क्वेश्चन बैंक पे ज़्यादा फोकस किया जाए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए, तो इस स्लाइड के अंदर हम लोग एल्काइन देखेंगे और बेंजीन देखेंगे। मेरी बात क्लियर है? चलिए आते हैं बेटा। इंट्रोडक्शन में हम एल्काइन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, प्रिपरेशन सबसे मेन देखा जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ा फास्ट भगाऊंगा और केमिकल प्रॉपर्टी डिटेल देखा जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। आपको भी पता है कि एल्केन के अंदर जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो उसे ट्रिपल बॉन्ड होता है और पहला मेंबर जो होता है इनका, वो पहला मेंबर अपना इथाइन होता है। ठीक है, क्योंकि एक ही कार्बन से नहीं बन सकता, दो कार्बन रहेंगे तभी डबल ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। इसके जनरल फॉर्मूले जो होते हैं बेटा जी, वो CnH2n-2 होते हैं। और फर्स्ट मेंबर जो मैंने बोला कि इथाइन और या कॉमन नेम एसिटिलीन होता है। बहुत ढेर सारे बच्चे जो होते हैं वो इसमें कंफ्यूज होते हैं कि एसिटिलीन किसको कहते हैं। बेटा एसिटिलीन हम इथाइन को ही बोलते हैं, ये बात क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, सबसे बेहतरीन बात है कि जो प्योर एसिटिलीन होता है उसे नासाइलिन भी बोलते हैं। याद रखना, ये बात बहुत बेहतरीन बात मैं बता रहा हूँ, ये वाली पॉइंट आप जरा ध्यान देना। ठीक है, और देखो, एसिटिलीन आर यूज इन द बिल्डिंग in the form of oxyacetylene flame obtained by mixing of acetylene with the oxygen। जो वेल्डिंग होता है जिसमें लोहे के गेट बनाए जाते हैं या और भी सारी चीज़ें जो की जाती हैं, उसमें ये वेल्डिंग के पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, देखिए, अब आते हैं इनके आईपीएससी नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं, बस छोटा सा टॉपिक देंगे हम। बेटा याद रखना कि कार्बन नंबरिंग वहीं से स्टार्ट किया जाता है जिस जगह पे मेरा ट्रिपल बॉन्ड दिखता है। ठीक है, मतलब कि अगर ये यहाँ पे है तो नंबरिंग यहीं पे कर देना। कितने कार्बन हैं? 5। पहले नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है तो पेंट 1 YNE हो जाएगा। बेटा दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, 5 कार्बन है, तो पेंट 2 YNE हो जाएगा। आप देख रहे हो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर में सिर्फ पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड डिफरेंस है, तो इसको हम क्या बोलते हैं सर? पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ये पोजीशन आइसोमेरिज्म के अंदर लिया जाता है। तो अगर कोई पूछता है कि क्या ये आइसोमेरिज्म शो करेगा, बोलिएगा पोजीशन भी करेगा। ये देखो, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट आ गया चौथे नंबर पे। आपका लॉन्ग चेन जो था, जो अपना लॉन्ग चेन था, देख सकते हो, जो लॉन्ग चेन था वो ये है। यानी 4 मेंबर का चेन है। दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप है। फिर भी जब भी नंबरिंग करना तो ट्रिपल बॉन्ड को नियर रखना होगा, ये इसकी खासियत है। तो देखिए एल्काइन 3 मिथाइल ब्यूट 1 YNE हो जाएगा। इसका मतलब देखो, मैं पहले ही बता दिया था कि जो स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकेंड है वो पोजीशन आइसोमर है, क्योंकि सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन आप अलग अलग रखे हो। ठीक है, और फर्स्ट और थर्ड, ठीक है, और सेकंड और थर्ड जो होते हैं वो चेन आइसोमर होते हैं। फर्स्ट और थर्ड 5 कार्बन, 4 कार्बन चेन में, यहाँ चेन में 5, यहाँ 4 होता है, तो चेन में कार्बन डिफरेंस है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, इसीलिए वो
चेन आइसोमेरिज्म भी होता है। ठीक है, अब सुन लीजिए, स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो बेटा याद रखना कि स्ट्रक्चर जब भी ध्यान देना कि ये वाला जो बॉन्ड होता है कार्बन के बीच, वो आप भी देख सकते हो कि sp हाइब्रिडाइजेशन से ये बॉन्ड बनते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो बॉन्ड है वो sp हो जाएगा, और हाइड्रोजन का s होता है, इसका मतलब sp और s के हाइब्रिडाइजेशन से कार्बन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड बनता है। ये sp और s हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, बीच में जब देख रहे हो कि सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो इधर भी H बन रहा है, ये भी अपना क्या होगा, sp और s कहलाएगा। सर दो डबल बॉन्ड है तो देख लीजिए बेटा, डबल बॉन्ड जो बनता है ना 2px के साथ और 2py के साथ बनता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो ट्रिपल बॉन्ड आप दिखाओगे इसमें याद रखना ये जो होगा बेटा वो इस तरीके से होगा। ठीक है, बोलोगे सर 1 मिनट में जरा हाइब्रिडेशन बता दीजिए। आपको भी पता है कि एक सिग्मा बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है, यानी एक कार्बन पे दो सिग्मा मतलब sp। अगर sp है तो लीनियर होगा, ज्योमेट्री आपको पता ही है, और लीनियर है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री होता है। कोई भी पूछेगा कि अल्काइन में कितने बॉन्ड होते हैं, बोलिएगा कार्बन कार्बन में 3 होते हैं, एक सिग्मा दो पाई, राइट, ये कहानी होता है। सर आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, सबसे बेहतरीन और खूबसूरत लेक्चर ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन का है। आप एकदम लेक्चर को स्किप मत करना, पूरी लेक्चर देखना, मैं गारंटी देता हूँ 110% आपको लेक्चर में मज़ा आएगा और आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कि कैसे अल्काइन बनाते हैं। बेटा हाइड्रोलिसिस कराते हैं कैल्शियम कार्बाइड का, खूबसूरत सा है। CaC2 का हाइड्रोलिसिस कराते हो तो कैसे टूटेगा, ध्यान देना। C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर कैल्शियम है, ये कैल्शियम है। बेटा जब तुम इसमें पानी डालते हो तो एक यहाँ पे ब्रेक होगा, ये प्लस ये माइनस, तो OH माइनस H प्लस हो जाएगा। ठीक है सर। सर दूसरे वाले पे जब तोड़ोगे तो फिर प्लस माइनस, तो H प्लस आएगा। देख रहे हो कि CaOH होल ट्वाइस बन रहा है और HC ट्रिपल बॉन्ड CH बन रहा है, यानी एसिटिलीन बन जाएगा इसके हाइड्रोलिसिस से। ठीक है, दूसरी बात, ये जो CaC2 है वो आता कहाँ से है। बेटा सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा जाता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को कोक के साथ डाला जाता है, तो इस कोक ने इस ऑक्सीजन को लेके चला गया, मतलब इनको रिड्यूस करके बाहर दे गया और कैल्शियम कार्बाइड बना देता है। एक और इसका एग्जाम्पल पूछा भी गया है नीट के लेवल में कि अगर Mg2C3 में है, पानी का हाइड्रोलिसिस करा दें तो 3 कार्बन है, इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये प्रोपाइन बन जाएगा और बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। 3 कार्बन में 3 कार्बन का प्रोपाइन बनेगा। ये बेहतरीन बात मैं आपको बता दिया। ठीक है सर। सर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब पानी का निकालना, डिहाइड्रो है ना, सॉरी HX का निकालना। ठीक है, HX का निकलना डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहलाता है। और कहाँ से, विसिनल डाइहैलाइड। मतलब क्या हुआ कि विसिनल वाले कार्बन से ये Cl ये Cl, इसको हम विसिनल कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो मान लिया जाए कि आप एल्कोहलिक KOH ले रहे हो और NaNH2 ले रहे हो, बहुत ध्यान से सुनना, मैं तुमको ये बात बता देता हूँ, बहुत सुंदर सी बात है, देखो ध्यान से। जब तुम RCH ClCH R और ये ले रहे हो तो पहले इनको दे देना एल्कोहलिक KOH। बेटा एल्कोहलिक KOH आपको भी पता है कि एलिमिनेशन करता है, अगर Cl के रिस्पेक्ट में अल्फा लेते हो तो ये बीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब अल्फा से Cl निकलेगा और बीटा से हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो क्या बनेगा सर, यहाँ ये बन जाएगा RCCl डबल बॉन्ड C और H और ये R हो जाएगा। अब यहाँ पे एल्कोहलिक KOH का खेल खत्म हो गया। एल्कोहलिक KOH की औकात नहीं है कि यहाँ से फिर अल्फा बीटा एलिमिनेशन कर सके। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये लोन पेयर है भाई साहब, और लोन पेयर रिंग के इसके साथ कॉन्जुगेशन में है,
तो कार्बन और Cl के बीच में डबल बॉन्ड बना लेगा। इसलिए इनके लिए NaNH2 और बेहतरीन बेस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से ये निकलता है, इस जगह से ये निकलता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड Cr, और फिर अपना यह Cl चला जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप इससे अल्काइन बना सकते हो। ये जरूर ध्यान देना कि इनसे ये ताकतवर है, इनको निकाल सकता है, ठीक है। फिर वही सेम बात यहाँ पर भी है, वही सेम मैंने किया कि आप ये अल्फा ले लो तो ये बीटा मान लो। अल्फा से Br और बीटा से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। या इसको अल्फा ले लो, इसको बीटा ले लो। अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से हाइड्रोजन, फिर NaNH2 डालोगे तो यहाँ से एक H निकलेगा, फिर ये निकलेगा, ये 2 सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, तो एक पाई बॉन्ड बनेगा और ये अपना खूबसूरत सा इथाइन बना देगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं, दिक्कत आनी चाहिए बेटा जी। तो ये अपना प्रिपरेशन है। अब आता है डी हेलोजिनेशन, मतलब दो हेलोजन को निकाल लो, X2 को निकालो और टेट्रा हेलो एल्केन से। टेट्रा माने एक ही कार्बन पे चार चार हेलोजन, या मतलब अगल बगल कार्बन पे चार हेलोजन। जैसे देखो ये है, ये है, ये आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखो यहाँ पे RC X CX, यही कहलाता है। और जब जिंक डस्ट डालोगे आप और इसको आप अल्कोहल से रिएक्शन कराओगे, तो ध्यान देना, दो जिंक मुझे चाहिए। एक जिंक यहाँ से निकालेगा, एक जिंक यहाँ से निकालेगा, तो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से RCr बन जाएगा और दो ZnX2 का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा जी। ये अपना एक प्रिपरेशन रहता है, खूबसूरत सा रिएक्शन है। तो इस तरीके से आप इससे बना सकते हो। आइए आगे चलते हैं। सर कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग पढ़े थे, एल्केन में भी, एल्केन में भी, एल्काइन में भी। तो जब हम इसमें लेते हैं बेटा, जब हम एल्कीन में लेते हैं इस एल्काइन को बनाने के लिए, तो अब क्या करना होगा, RC डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ओके लेना है, और सेम ऐसे ही यहाँ पर भी ले लेना है ना। ये अपना एल्किल डेरिवेटिव होता है। इससे मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड का सॉल्ट होता है ये। मैलिक और फ्यूमेरिक, मैलिक माने सेम, एक साइड में COH होना दोनों कार्बन पे, फ्यूमेरिक माने अपोजिट होना, ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें पानी में इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, तो ये सारा प्रोसेस हम लोग कर चुके हैं। एल्केन एल्काइन एनोड पे मिलेगा और CO2 एनोड पे मिलेगा, कैथोड पे KOH और H2 मिलेगा। तो याद रखना ये बात, क्योंकि खूब ढेर सारी बातें पूछी हुई हैं कि एनोड पे कौन बनता है। सर एनोड पे जो बनेगा वो अपना एनोड पे एल्काइन बन जाएगा, और मीडियम बेसिक होने के लिए आप KOH बना रहे हो, और ये बेटा जी क्या हो जाएगा, कैथोड पे हो जाएगा। खूबसूरत सा सवाल आता है इससे, आप एक बार देख लेना अच्छे तरीके से, ठीक है बेटा जी। खूब अच्छे तरीके से देख लेना, मजा आ जाएगा। आगे चलिए। देखो वही मैंने समझाया मैकेनिज्म में। पहले क्या करो, पहले क्या करो, ये माइनस ये प्लस कर दो, ये माइनस ये प्लस कर दो। तो ये देखो, ये के कैथोड पे चला जाएगा, पोटेशियम भी कैथोड पे चला जाएगा, और पोटेशियम पानी के साथ मिलके ये बना लेता है, ठीक है। क्लियर। एक सवाल खूबसूरत ये है कि आयोडो फॉर्म से भी इसको बना सकते हो। कैसे, ध्यान देना सब लोग, ध्यान से सुनना। आई है, आई है, आई है, यहाँ पर क्या है सर, H है, ठीक है। बेटा देखो ध्यान से, दो मूल चाहिए, दो, यहाँ पर Ag, यहाँ पर Ag, ठीक है। फिर एक और Ag ले लो, तुमको तोड़ के बता रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। फिर यहाँ पे देखो आई, फिर आई, फिर आई, और यहाँ H है। जब तुम हीट करोगे बेटा जी, जब इनको भाई हीट करोगे, जब बेटा इनको हीट करोगे, तो क्या होगा, एक AgI यहाँ निकला, एक AgI यहाँ निकला, एक ऐसे निकल जाएगा। मतलब कि तीनों निकल रहे हैं, तो HC ट्रिपल बॉन्ड C H बन जाएगा,
और 6 AgI बाहर चला जाएगा। इस तरीके से आप इथाइन का फॉर्मेशन करा सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक शानदार सा मेथड है आयोडो फॉर्म से बनाने का। अब आते हैं कुछ सवाल पे। सवाल देखा जाए, यही आपको इंतजार था, इसीलिए मैं थोड़ी स्पीड में इसको पढ़ाया हूँ। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन। बेटा कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस एल्केन भी बनाता है, एल्कीन भी बनाता है, एल्काइन भी बनाता है, तो डी के साथ चले जाइएगा, अच्छा लगेगा। ठीक बेटा, एक सवाल देखो, वही सेम सवाल आपको पेपर में उठा के फटाफट दे देगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो, तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ बेनिफिट आनी चाहिए। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बाइड गिव एसिटिलीन ऑन हाइड्रोलिसिस। अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि CaC2 को लिया जाए तो वो एसिटिलीन देगा, मतलब C2H2 का फॉर्मेशन करेगा। अभी पीछे ही हम लोगों ने पढ़ा है कि जब CaC2 को पानी दिया जाता है तो वो क्या करता है, C2H2 और CaOH होल ट्वाइस बना लेता है। सर ये अपना इथाइन कहलाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। खूबसूरत सा सवाल है ये, एक बेहतरीन सवाल आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। ध्यान से सुनिएगा, कहीं कोई भी दिक्कत हो सकती है आपके साथ तो वो जरूर मेरे साथ शेयर करिए, और ड्यू रिस्पेक्ट शेयर करिए ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। ठीक, देखिए NaNH2 एक्सेस दिया, अब भी पीछे हम लोगों ने पढ़ा है, वो एल्कोहलिक केवेच नहीं दिया, उसने एल्कोहलिक केवेच के बजाय NaNH2 दे दिया। ये सबसे बड़ी अच्छी बात थी, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा। अगर ये अल्फा ले रहे हो तो यहाँ से Cl निकलेगा, या यहाँ से निकलेगा। तो फिर दूसरी बात कि अगर तुम क्या कर रहे हो, यहाँ से ध्यान से सुनना बेटा, अगर इसको अल्फा ले रहे हो, उसको बीटा, तो यहाँ से Cl, यहाँ से H, मतलब 4 बॉन्ड तुम तोड़ रहे हो। 4 बॉन्ड तोड़ोगे, 4 सिग्मा बॉन्ड तोड़ोगे तो आधा पाई बनता है, तो जाहिर सी बात हम प्रोपाइन के साथ जाएंगे। बहुत खूबसूरत सा सवाल है। अब आते हैं फिजिकल में। फिजिकल को थोड़ी स्पीड से हम लोग ले चलेंगे, क्योंकि फिजिकल में जो ज़रूरत है आप स्लाइड में देख लेना, रोक करके स्लाइड को पॉज करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। फर्स्ट 3 अल्काइन जो होते हैं वो गैस होते हैं, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन गैस होता है। नेक्स्ट के जो 8 होते हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं, खूबसूरत होता है। ठीक है भाई, जो हाइयर अल्काइन होता है सर वो सॉलिड होता है। बहुत सही बेटा, इतनी बेहतरीन सर आप बता रहे हैं कि आनंद आ गया, बिल्कुल आएगा बेटा। दीज आर वीकली पोलर इन नेचर। भाई पोलर क्यों होता है आपको भी पता है कि इनके पास जो कार्बन है उनके पास sp हाइब्रिडाइजेशन है, और sp होने से परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर क्या है, ज़्यादा है। और आपको भी पता है कि परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर जो होता है सर, वो अपने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डायरेक्टली होता है। यानी जितना ज़्यादा यस कैरेक्टर उतनी अच्छी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है सर, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचता है, इसको बाहर कर देता है। एच को बाहर करना एसिडिक नेचर भी दिखाएगा, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है सर, ओके। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बेटा बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी। सॉल्युबिलिटी बेटा तो नहीं होगा पानी में, लेकिन हाँ ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाएंगे। क्यों? क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक वाला फंडा लगा देना, शानदार आ जाएगा। बेटा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर थोड़ा कदर करो, बात करो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइन आर हायर देन दोज ऑफ corresponding alkane and alkene, because alkyne have linear structure due to which molecules are more closely packed। आपको पहले ही मैंने बताया था कि मेल्टिंग पॉइंट सिमेट्री पे डिपेंड करता है और क्लोज पैकिंग पे डिपेंड करता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे। ठीक है, इसलिए तो एसिटिलीन की कलर जो है कलरलेस होता है, गार्लिक ऑर्डर होता है उसका। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसमें कुछ न कुछ फॉस्फीन की इम्प्योरिटीज होती है, इसीलिए उसका थोड़ा सा गार्लिक ऑर्डर आता है। क्या सर, खूबसूरत आपने बताया, बहुत सही। आगे चलिए। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आपको मिल जाएगा? केमिकल फिजिकल में बस उतना ही देख लेना, सब सवाल आ जाएगा।
अल्काइन जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है देन एल्कीन टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन इन एल्काइन आर मोर टाइटली हेल्ड इन एल्काइन देन एल्कीन। बहुत शानदार आपको बात बता रहा है कि ये कह रहा है कि जो अल्काइन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टाइम पे बोला ये जाता है कि एल्कीन से कम रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है एल्काइन में वो मोर टाइटली हेल्ड होता है, इसीलिए एल्कीन से कम रिएक्शन देता है। एक और तरीका है, जब आप इलेक्ट्रोफाइल को अटैच कराओगे तो जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। जैसे मान लीजिए आप सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच ले रहे हो और कोई इलेक्ट्रोफाइल लगाना चाह रहे हो, तो जाहिर सी बात है वो इधर आएगा, तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, और प्लस पे बेटा जी कौन जाएगा? ये माइनस वाला जाएगा। तो आप देख लीजिए क्या बनेगा, आप देख लीजिए वो बनेगा आर सी प्लस डबल बॉन्ड एच और ई बन जाएगा। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उस पे प्लस चार्ज है, इनकी आपकी स्टेबिलिटी कम होती है। लेकिन सर अगर मान लीजिए आप डबल बॉन्ड लेकर के रिएक्शन कराते हो इलेक्ट्रोफाइल का, तो ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये इस पे अटैक करेगा। मतलब आप देख सकते हो कि सी एच प्लस है और सी एच टू ई है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ये कम स्टेबल होता है। ठीक है, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा। फिर भी इतनी बीमारियां इनके साथ होने के बावजूद ये शानदार एसिडिक नेचर शो करता है, अच्छा खासा एडिशन रिएक्शन देता है, पॉलीमराइजेशन देता है। तो इन तीनों को डिटेल चेक कर लिया जाए। एसिडिक नेचर क्यों हो बेटा? क्योंकि आपको भी पता है कि एसिडिक नेचर इनके एच के एस पी हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के होने की वजह से कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचता है और कार्बन के निगेटिव चार्ज बनता है और एच पे प्लस बनता है। आपको भी पता है देने वाला बंदा एसिड है अगर एच दे रहा है तो, और निगेटिव चार्ज वाला क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस होगा। जितना शानदार कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, उतना खूबसूरत एसिडिक नेचर होगा। तो बेटा याद रखना, ये सीक्वेंस आप याद कर लो, बहुत काम का सीक्वेंस है कि पानी से अल्कोहल की एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन एक एक्सेप्शन छोड़ के मिथेनॉल की एसिडिक नेचर पानी से भी ज़्यादा होता है। बाकी सारे अल्कोहल जो है वीक एसिडिक होते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि मिथेनॉल जो होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है पानी से, और ये एक्सप्लेन करता है पी के ए वैल्यू। बेटा इसका जो पी के ए वैल्यू होता है वो कम होता है, और इसका पी के ए वैल्यू क्या होता है? लिटिल बिट ज़्यादा होता है। तो पी के ए वैल्यू अगर कम है तो खूबसूरत सा एसिडिक नेचर होगा, वही बात है। लेकिन अगर तुम ओवरऑल की बात करोगे, अगर ओवरऑल की बात करोगे तो H2O से अच्छा एल्कोहल नहीं होता है, फिर एल्कोहल, फिर इथाइन, फिर अमोनिया, फिर एल्कीन, फिर इल्केन। और ये दोनों क्यों छट गए? क्योंकि इनका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इस कार्बन में sp3 होता है। जैसे जैसे यस कैरेक्टर बढ़ता है, सेम वैसे वैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगी, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत कम होती जाएगी, एसिडिक नेचर कम होता जाएगा, है ना? ठीक है, चलो। तो कहा यह गया है कि सी एच में एस पी हाइब्रिडाइजेशन है, सर बहुत सही। सर एस 50% है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी अच्छी होगी, ज़्यादा एसिडिक होगा। सर यहाँ sp2 है, तो sp2 में क्या होता है? यस 33.33% है, आप भी देख रहे हो। भाई 100 में 3 से डिवाइड कर दो ना, तो एक पार्ट यस दो पार्ट पी, 3 ऑर्बिटल है तो 100 में 3 से डिवाइड कर दो। ये देखो ये तुम्हारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसका मतलब यस 25% है, तो 100 में 4 से डिवाइड किया तो आया है। अब सुनो ध्यान से, सब अच्छी तरह से सुनना। सर ये जो है ना, याद रखना, ये जो बात कर रहा है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पहले ही हम लोगों ने देख लिया कि अगर यस कैरेक्टर जिसमें ज़्यादा मिलेगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर भी अच्छी खासी होगी। क्या ये बात क्लियर है? तो सर इसीलिए ये जो है ना, इथाइन सबसे खूबसूरत एसिडिक होता है। ये बात आपको पूछा भी हुआ है,
ये बात आपको पूछा भी हुआ है, तो ध्यान से आप इस बात को समझिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको वादा करता हूँ, ठीक है। एकदम प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे लेक्चर में, अगर मेरे लेक्चर के साथ आप खड़े हैं, मेरे साथ आप स्टैंड किए हैं मेरे भरोसे पे, तो मैं भी आपके भरोसे पे रहूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सोडियम के साथ कहता है कि ठीक है, अगर इथाइन ज़्यादा एसिडिक है, एल्काइन ज़्यादा एसिडिक है, तो रिएक्शन बताओ। कहता 2 मिनट रुको, मुझे मैं बताता हूँ तुमको, रिएक्शन दिखाता हूँ। तो देखो, एच निकलेगा, सोडियम आएगा, H2 गैस निकाल देगा, बहुत सही सर, ठीक है। ये देखो फिर से, ये एक एच यहाँ से निकलेगा, सोडियम आएगा, 2H2 निकाल देगा। मतलब दोनों सोडियम के साथ रिएक्शन हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये नॉन टर्मिनल आ गया, इनके पास एक भी एच नहीं है, तो याद रखना नो रिएक्शन होगा। कोई भी एच नहीं है तो सर जी नो रिएक्शन, याद रखना। एच चाहिए, दिखना चाहिए एच, याद रखना। फिर ऐसे ही लिक्विड अमोनिया ले रहे हो, तो क्या करेगा, इसका एच, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस, एच और माइनस अमोनिया बना देगा, और फिर अपना सॉल्ट बना दिया इसका। फिर देखो, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस, तो आर एक्स में से NaX निकल जाएगा। ये लोअर मेंबर अल्काइन होता है बेटा, ये लोअर मेंबर अल्काइन होता है, ठीक है। ये लोअर मेंबर अल्काइन होता है, और ये बेटा हाइयर मेंबर अल्काइन होता है। कितनी खूबसूरत बात मैं बता रहा हूँ, आप सोच नहीं सकते हो। एक भी सवाल मैं नहीं छोड़ूंगा, PYQ भी पूरा पूरा आपको मैं शेयर करूंगा, ठीक है। अमोनिया अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओगे, तो कॉपर एच को निकालेगा यहाँ से, और उसके जगह कॉपर आएगा, रेड कलर का पीपीटी बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बाहर आ जाएगा। तो रेड कलर का पीपीटी सिर्फ यही बना सकता है। लेकिन अगर नॉन टर्मिनल आप लेके आते हो, नॉन टर्मिनल लेके आते हो, और आपने उसमें डाल दिया CuCl2 और बेटा जी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेटा नो रिएक्शन, सीधे मुंह पे बोल देना बेटा नो रिएक्शन। क्यों भाई? क्योंकि नॉन टर्मिनल है। नो मतलब एब्सेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, तो बेटा ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा, ये ध्यान देना। तो दोनों में डिफरेंस ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए, सर टॉलेंस रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन देगा बेटा, ऐसा नहीं है, तो ध्यान देना। टॉलेंस रिएजेंट जब डालोगे, तो यहाँ से H निकलेगा, उसी H की वजह से ये वाइट कलर का सिल्वर उसके जगह आ जाएगा, वाइट पीपीटी बना जाएगा, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से कैसे डिफरेंशिएट किया जाए। आपको एक टेस्ट ट्यूब में 3 टेस्ट ट्यूब दिया गया, एक में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, आपको नहीं पता है कि इसमें कौन है। आप क्या कहते हैं, ये टॉलेंस रिजेंट डालो, जिसमें वाइट पीपीटी बन गया, या अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड जिसमें रेड पीपीटी बन गया, वो अल्काइन कहलाएगा। तो ये डिफरेंस आता है। एडिशन रिएक्शन याद रखना कि ट्रिपल बॉन्ड है, अल्काइन containing ट्रिपल बॉन्ड, दिस कैन ऐड 2 molecule of reagent in this reaction, sp carbon change to sp2 and further sp3, alkene undergoes both electrophilic and nucleophilic addition reaction। तो देखो कैसे उसका रिएक्शन कराना है बेटा। हाइड्रोजिनेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। आप H2 को जोड़िए इसमें। कैसे जोड़ोगे? कैटालिस्ट चाहिए, कैटालिस्ट डालोगे, तो एक H2, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, H जुड़ेगा, यहाँ पे देख लो, तो एल्कीन बन गया। एल्काइन से क्या बन गया? अल्कीन बन गया। ये सर एल्काइन है। और अगर फिर H2 इसी कैटालिस्ट में डालोगे, फिर से ये H टूटेगा, यहाँ जुड़ेगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ये एल्केन बना लेगा, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजिनेशन में अगर मान लो कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन करना है, तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, पीछे वाला स्लाइड देखिएगा, एल्कीन वाले में लेक्चर में लिंडलार कैटालिस्ट और बिर्च रिडक्शन कहलाता है, तो वो आपको याद होगा, ठीक है ना। क्लियर है? तो जो बिर्च रिडक्शन होता है वो एंटी एडिशन करता था, और जो लिंडलार कैटालिस्ट हुआ करता था वो सीन एडिशन करता था। मेरा एल्कीन वाला लेक्चर देख लेना, मैं पूरा प्लेलिस्ट बना दूंगा, तीनों का, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन का एक साथ सारा लेक्चर बेटा देखना, और खूब ढेर सारा प्यार देना लेक्चर के साथ, ठीक है। फिर मैं बोलता हूँ
ये सारी मेहनत आपके लिए, मैं फ्री जब भी पढ़ाऊंगा अब यूट्यूब पे आपके लिए हमेशा फ्री कंटेंट दूंगा, मज़ेदार कंटेंट दूंगा, और आपके जो भी सजेशन रहेंगे उसको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से मैं उसको एक्सेप्ट भी करूंगा, स्वागत करूंगा उसका, ठीक है। तो आपका सजेशन भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सर हाइड्रोजन का एडिशन कैसे करोगे? एक बार आप नॉन पोलर सॉल्वेंट लो, Br2 लो। बेटा Br तोड़ो, पाई बॉन्ड तोड़ो, आ गया यहाँ। फिर एक पाई बॉन्ड तोड़ दो तो दोनों आ गया। मतलब ये अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड बना दिया। किसी ने पूछ दिया कि रिएक्टिविटी बता दो, तो यहाँ पर Cl2 Br2 और I2 में रिएक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर वही सेम बात है, जो यहाँ आपने किया वही यहाँ किया। 1 1 2 2 टेट्राक्लोरो, इसको कहते हैं वेस्ट्रॉन, कहते हैं क्या कहते हैं सर? वेस्ट्रॉन। देखो Cl फिर CH Cl, ये वेस्ट्रॉन कहलाता है। तो कुछ नहीं करना, पाई बॉन्ड तोड़ो, दो दो को जोड़ो, पाई बॉन्ड तोड़ो, दो दो को जोड़ो, बात खत्म, ठीक है। तो ये होता है। तो डीकलराइज करता है रेडिस कलर, मतलब Br2 और CCl4 का जो रेडिस कलर होता है उसको ये डीकलराइज कर देता है। तो ये बताता है कि मैं अनसेचुरेटेड हूँ, ठीक है। फिर देख लो ओजोनोलिसिस में, बेटा ओजोनाइड प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। कितनी बार आप तोड़ोगे? डिकम्पोज बाय वाटर टू डाई कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन विथ H2O2 या KMnO4। तो पर एसिड गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, वाइल मेटल एसिड NaBH4 गिव डाईऑल। ये बात जरा देख लेना अच्छे तरीके से कि जब अल्काइन का ओजोनोलिसिस कराओगे तो सर ओजोनोलिसिस कराने के बाद क्या हो जाएगा, वो कुछ इस तरीके से ओजोनाइड प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। फिर जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हो, मतलब पानी डालते हो, तो ये 2 मोल क्या करेगा, एसिड बना देगा। इधर भी तोड़ेगा पानी के साथ, तो 2 मोल एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। टर्मिनल अल्काइन का अगर यूज कराओगे तो फॉर्मिक एसिड बनाएगा। टर्मिनल मतलब क्या? साइड में देखो यहाँ पर HC ट्रिपल बॉन्ड CH है। तो आप क्या करिए, एक बार तोड़िए OH, ठीक है। एक बार तोड़िए OH, फिर एक बार बीच वाला तोड़िए OH। और आपको भी पता है कि एक कार्बन पे 3 बार OH का होना बड़ा बेहतरीन नहीं होता है, बड़ा अपशकुन होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये तुरंत अनस्टेबल होने की वजह से पानी निकल जाएगा और अपने खुद को स्टेबल बना लेगा। तो इसीलिए क्या बना देता है, ये बना लेता है अपना फॉर्मिक एसिड। तो आपको मैंने ये शॉर्टकट बता दिया कि 3 बांड है तो 3 बार OH जोड़ दो और पानी निकाल दो, अपना ये बन जाएगा, ठीक है। आइए, हैलोजन हैलाइड का हाइड्रोजन हैलाइड का आपको जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे? पहले HBr ले लो, ठीक है। ये बॉन्ड तोड़ दो, माइनस प्लस, प्लस वाले पे Br और इस पे आ जाएगा। मतलब देख सकते हो, यहाँ मैं ऊपर लिख के समझा देता हूँ। दूसरा वाला ये Br है, ये अपना डबल बॉन्ड CH2 है। फिर देखो लोन पेयर है, तो लोन पेयर रेजोनेंस के थ्रू इस पर माइनस बन जाएगा और इस पर प्लस बन जाएगा। फिर जब आप HBr का एडिशन कराओगे तो बेटा HBr का एडिशन कराने में फिर Br उसी कार्बन पे जाएगा जहाँ Br है। तो जब ये बात जरूर ध्यान देना कि उसी कार्बन पे Br आता है, क्योंकि Br के पास जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन देता है और इस रिजल्ट वाले कार्बन पे निगेटिव आ जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना। अगर किसी ने पूछ दिया रिएक्टिविटी बताओ, तो जितना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम उतना रिएक्टिविटी अच्छी। प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड HBr एड बाय NT मार्कोनी काफ रूल, ये आपको पता है। और प्रोसेस किसके थ्रू होता है? फ्री रेडिकल से होता है, इसलिए तो ध्यान देना पर ऑक्साइड में क्या होगा, Br वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन होता है, तो ये कंपाउंड बन जाएगा, याद रखना, ये बात है। आइए, वाटर का एडिशन कैसे कराओगे? भैया वाटर तो न्यूक्लियोफाइल है, तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराना पड़ेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराना पड़ेगा। अगर आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराओगे तो कहीं न कहीं किसी कार्बन पे प्लस चार्ज मुझे बनाना ही पड़ेगा, तब जाके वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा बेटा, ठीक है।
तो अल्काइन ऐड वाटर इन द प्रेजेंस, अब देखो H प्लस चाहिए ताकि एक किसी एक कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाए और उस प्लस चार्ज पे न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करा दे, तो इसीलिए वो कार्बोनिल कंपाउंड है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं बताता हूँ आपको। ये अपने पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है। पहले आप क्या करिए, H प्लस दीजिए, इनको प्रोटोनेट कर दे, क्योंकि ऑलरेडी ये न्यूक्लियोफाइल है, ऑलरेडी ये न्यूक्लियोफाइल है। तो पहले क्या कर दीजिए, इनको बना लीजिए C डबल बॉन्ड और CH2 बना दीजिए। फिर आप खूबसूरत तरीके से वाटर को वेलकम करिए इस कार्बन पे, और जब वेलकम करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से कुछ दिखाई देगा और डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, तो यहाँ प्लस बन जाएगा। अब सुनना, आपने H वापस करना पड़ेगा क्योंकि आप उधार लिए थे H को, तो H को वापस कर दीजिए और ये हो जाएगा OH, और ये आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। आपको पता है कि कीटो इनोल टाटोमेरिज्म करे हो, इसका मतलब क्या होगा, C डबल बॉन्ड OCH3, और ये अपना कीटोन बना के छोड़ देगा। एक बात खूब खूबसूरत तरीके से चेक कर लेना, तब डिस्कस करना कि सर आप सही बताए हैं। एक बार ये देख लेना अच्छे तरीके से। क्लियर है बेटा जी? चलिए, फिर क्या कहता है, जलाना है इसको, इसको बर्न कराना है। ये भी हाइड्रोकार्बन है। अगर आप कंप्लीट हाइड्रो मतलब ऑक्सीडेशन मतलब कंबक्शन कराते हो तो वही बनेगा जो एल्केन और एल्कीन में बनता था। तो CO2 और H2O निकलता है, लेकिन इतना ज़्यादा एनर्जी निकलता है बेटा, इथाइन को जलाओगे, ऑक्सीडाइज करोगे, तो इतना ज़्यादा एनर्जी निकलता है, इसीलिए वो बिल्डिंग के पर्पज में इस्तेमाल किया जाता है। द ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम इज यूज फॉर बिल्डिंग पर्पज एंड गिव अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 35। इतना ज़्यादा टेम्परेचर ये प्रोवाइड करता है कि अच्छा खासा वो ऑक्सीडेशन से बिल्डिंग किया जाता है। तो याद रखना, ठीक है। आगे, ऑक्सीडेशन मतलब किसी एजेंट के प्रेजेंस में, ऑक्सीडाइजिंग में। तो KMnO4 एक खूबसूरत सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जैसे ही आप इसमें डालोगे तो क्या करेगा, अब सुनो ध्यान से, मैं बताता हूँ, तुम ऐसे दिखा देना, ट्रिपल बॉन्ड CH, बेटा दो ऑक्सीजन इनको मिल जाएगा, और वो देगा कौन, KMnO4, यहाँ बॉन्ड टूटेगा। दो ऑक्सीजन इनको मिल जाएगा और यहाँ पर भी बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये बना देगा ऑक्जेलिक एसिड। क्या बना देगा सर, ऑक्जेलिक एसिड बना देगा। खूबसूरत सा क्वेश्चन अपने पास है ये। सेम तरीके से यहाँ पर भी आप एक अल्कलाइन के अमोनोफोर लोगे तो क्या बना देता है, तोड़ के, जैसे आपको मैंने बताया है कि तोड़िएगा, OH OH लगाइएगा, ठीक है, और ये क्या बना लेगा, CHOH डबल बॉन्ड CHOH बना लेता है। फिर बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। तो अच्छा, इस तरह मत करना, इस तरह मत करना, एक्चुअली ये H2O2 तो देगा, लेकिन यहाँ दोनों हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और दो ऑक्सीजन बन के इस पूरे मॉलिक्यूल को ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यही फंडा होता है, याद रखना। पॉलीमराइजेशन आपको भी पता है कि पॉलीमराइजेशन से साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होता है। एसिटिलीन का पॉलीमराइजेशन करते हो तो साइकिल में पॉलीमर बनता है, चेन में बनता है। और जब 3 मोल इथाइन को, बेटा 3 मोल इथाइन को ये सवाल पूछा हुआ है, आप एकदम खूबसूरत से ध्यान दीजिएगा। जब रेड हॉट ट्यूब ऑफ आयरन में, जब रेड हॉट आयरन ट्यूब में पास किया जाता है तो ये क्या करता है, बेंजीन बना लेता है। ये भी एक प्रिपरेशन ही है, बेंजीन है, और ये पॉलीमराइजेशन का रिजल्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत खूबसूरत सा सवाल है, कुछ सवाल कर लेते हैं, मजा आ जाएगा। सर क्या कह रहा है कि इससे ये बनाया गया और इससे ये बनाया गया। बेटा देखो, ये तुम्हारा ट्रांस है और ट्रांस बिर्च रिडक्शन करता है, और सिस तुम्हारा क्या करता है, लिंडलार कैटलिस्ट कंट्रोल्ड रिडक्शन होता है। तो इसमें मुझे क्या चाहिए, यहाँ चाहिए ए वाले में ट्रांस बनाने के लिए NaNH2 चाहिए, अमोनिया चाहिए, और फिर इस वाले में क्या चाहिए मुझे,
PdBSO4 चाहिए। तो ये लिंडलार कैटालिस्ट है और ये बिर्च कैटालिस्ट है, तो बी के साथ चलना होगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए। करा NaNH2 के साथ रिएक्शन करा दीजिए और फिर ये बनाइए। तो एक बात बता दीजिए बेटा जी, C ट्रिपल बॉन्ड CNA बन जाएगा और फिर ये Br CH2CH3 से रिएक्शन कराओगे ये वाले से, NaBr निकल जाएगा। और देखो कितना खूबसूरत सा कंपाउंड बन रहा है बेटा, कितना बेहतरीन कंपाउंड बन रहा है कि आप चाहो तो लेक्चर पसंद आ रहा है तो चैनल को प्रमोट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दबा के, ताकि मुझे भी इस प्लेटफॉर्म पे अच्छे तरीके से आने में मजा आए। ठीक है, तो ये कंपाउंड बनेगा 5 मेंबर का कार्बन, तो सी के साथ चले जाना, 5 मेंबर बन जाएगा। फिर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। कह रहा अ फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव हाइड्रोकार्बन ऑन रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट। इनमें से कौन सा ऐसा बंदा है जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे तो वो एल्केन नहीं देगा। याद रखना, कार्बन पे माइनस आएगा तो इनको प्लस चाहिए ना, H+ चाहिए ना, तभी तो हाइड्रोकार्बन बनेगा। तो वो अल्काइन नहीं रिएक्शन करेगा जिनके पास एक्टिव हाइड्रोजन ना हो, एसिडिक हाइड्रोजन ना हो। इनके पास देखो है, इनके पास भी है, इनके पास भी है, ये नहीं देगा क्योंकि नॉन टर्मिनल है, दोनों तरफ CH3 है। ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है क्योंकि इसके पास प्लस है। तो सारे देंगे लेकिन ये नहीं देगा। ठीक है, बहुत शानदार सर। अ कंपाउंड is treated with NaNH2 gives सोडियम सॉल्ट। ठीक है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड। वही रिएक्शन करता है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो अल्काइन से खूबसूरत तो कोई नहीं हो सकता है, इथाइन से बढ़िया कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, अ नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन पेंट 2 4 YNE। बना लो नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, 1 2 3 4 5। नंबरिंग कर लो पहले जैसे मैं बता रहा हूँ। फिर कहाँ कह रहा, 2 पे डबल बॉन्ड है, 4 पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। बाकी आप हाइड्रोजन भर दीजिए, बस खत्म। फिर यहाँ पर भी एक आ जाएगा, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ आ जाएगा। जोड़ लीजिए कितने पाई बॉन्ड आ रहे हैं, पाई बॉन्ड पहले देख लो। 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई। तो 3 पाई मेरे पास बस यही है, तो इसी के साथ चल जाना, खूबसूरत तरीके से आंसर दे देना। रेड हार्ट ट्यूब में जब तुम डालोगे इसको, रेड हार्ट ट्यूब में जब तुम डालोगे तो क्या बनेगा, 3 कार्बन का बंदा है, इसका मतलब क्या बनेगा बेटा, ये मुझे बनेगा मेजिटिलीन का नाम तुम लोग सुने होगे, मेजिटिलीन का नाम सुने होगे। सर ये CH3, ये CH3, ये CH3, और कह रहा है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे। तो बेटा जितने हाइड्रोजन उतने, पहली बात सिग्मा बॉन्ड। देखो 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 5 3 8 हाइड्रोजन, 8 3 11 हाइड्रोजन। ठीक है, तो 9 तो खत्म हो गया, बचे 11 हाइड्रोजन। ये हो गया, क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, नहीं दिख रहा है। 11 ये हो गए बेटा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, सॉरी, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा। ठीक है, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा, 9 सिग्मा ऐसे ही हो गया। तो 11 और 9 कितना हो गया तुम्हारा, 9 1 10, 20 हो गया। और 1 सिग्मा तुम्हारा कहीं और छूट रहा है, चेक कर लो, 21 के आसपास आना चाहिए, 20 है नहीं। तो ये कहानी होगा। कौन सबसे ज्यादा मोर एसिडिक है, अल्काइन से बढ़िया एसिडिक कुछ नहीं हो सकता, याद रखना। वो भी कम हाइड्रोजन वाला, सबसे कम हाइड्रोजन वाला वो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। जितना ज्यादा कार्बन बढ़ाओगे, आप पढ़े हो ना कि H देने के बाद अगर कोई निगेटिव बन रहा है तो सर वो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है। और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कौन डिसाइड करता है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, ना कि देने वाला। इसीलिए इथाइन सबसे ज्यादा, फिर ये, फिर डबल बॉन्ड। इल्कीन एल्काइन तो बेवकूफ है, बेकार है, वो सब मतलब नहीं है। फिर देखिए ध्यान से, कह रहा प्रोडक्ट बनाइए, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। देखो ये प्रोडक्ट बनाओगे तो यहाँ OH आएगा और ये डबल बॉन्ड आएगा और ये यहाँ चला जाएगा। तो याद रखना ये
कीटोन बन जाएगा। जवाब देते रहना बेटा, कीटोन बन जाएगा। ठीक है, तो कीटोन कहाँ है अपने पास, देख लीजिएगा कीटोन कहाँ है अपने पास। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पहले ये बनेगा ना, ये बनेगा टाटोमेरिज्म से, ये कीटोन बन जाएगा, सी के साथ चले जाना। ठीक है, क्लियर है। ये देखो NaBH4 लिक्विड अमोनिया है, तो सर पहले क्या करना, यहाँ पे Na लगा देना, एसिड बेस रिएक्शन करा के सॉल्ट बना लेना, फिर सर Br का रिएक्शन करा देना CH2CH3 से, फिर ये निकल जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड C, CH2CH3 बना देना। फिर कह रहा है X है कौन सा, तो देखो 1 2 3 4, 1 ब्यूट YNE है, तो 1 ब्यूट YNE यहाँ पे ये खत्म कर दो, ये खत्म कर दो। फिर कह रहा है लिक्विड अमोनिया से, तो इनको या हटा देना, यहाँ पे आ जाएगा Na इस जगह पे, फिर रिएक्शन करा रहा देख लो, सोडियम फिर इस वाले H को रिप्लेस करेगा बेटा, फिर यस वाले रिप्लेस करेगा, और फिर यहीं पर सेम Br वाला दूसरा कंपोनेंट ये रिएक्शन करेगा, देखना ध्यान से। और जब रिएक्शन करेगा बेटा, तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, CH3, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH2, CH3, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6, तो हेक्साइन कहाँ दिख रहा है, 3 नंबर पर हेक्साइन दिख रहा है, ए के साथ चले जाना। कितना खूबसूरत सा सवाल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है सेम हाइब्रिडाइजेशन एज इट्स कंबक्शन ऑफ CO2। बेटा हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से मिलेगा, कि जब हम CO2 कंबक्शन करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इथाइन ही एक ऐसा बंदा है जो हाइब्रिडाइजेशन सेम शो करता है, याद रखना। ये देखो क्या बनाएगा, पानी को जोड़ना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पानी जोड़ना है। तो जब पानी तुम ऐड करोगे तो क्या करेगा, ऐसे शॉर्टकट जोड़ देना तुम, बस बहुत बेहतरीन तरीके से शॉर्टकट जोड़ना। और ये कीटो इनोल से मतलब ये चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और ये CH3CHO बना देगा, एल्डिहाइड बना देता है। ठीक है, और एल्डिहाइड कौन सा टेस्ट देगा, प्रोडक्ट P विल नॉट गिव। देखो एल्डिहाइड आइडोफॉर्म भी देता है, टॉलेंस भी देता है, ब्रेडिक्स भी होता है, विक्टर मेयर वो नहीं देता है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा एल्डिहाइड के साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश 1 ब्यूटाइन, यही मैंने पीछे बोला अभी, कि आप लिक्विड अमोनिया से भी करा दीजिए, ये भी काम करता है, लिक्विड अमोनिया से करा दीजिए, तो हम एक के साथ चल चले, यही एक बेहतरीन है जो काम करता है। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ अभी पीछे हम लोगों ने बात किया, बेसिक स्ट्रेंथ अभी पीछे हम लोगों ने बात किया कि जितना ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा उतना खूबसूरत एसिडिक नेचर होगा। तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कौन डिसाइड करता है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, देने वाला नहीं बेटा। देने वाला काम नहीं करता बेटा, याद रखना, तो ध्यान देना। सबसे ज्यादा तो अपने पास ए है, ए है, और बी यहाँ पे है देखो, और सी यहाँ पे है। तो बेसिक स्ट्रेंथ कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कौन है सबसे ज्यादा, तो जिसके पास यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 वाला लगा रहता है। तो उल्टा पूछ लिया, तो ए वाले का ज्यादा, फिर बी वाले का, और सी सबसे कम है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि sp का हाइब्रिडेशन सबसे हाइयर होता है, मतलब sp का मतलब s कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है वो किसी को देने नहीं देगा। तो ये कहानी होता है। कह रहा है इसमें बताइए कि क्या बनेगा, कुछ मत करो, पाई बांड तोड़ दो, मार्कोनी काफ लगा दो, ये यहाँ आ जाएगा। जब ये यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा, Cl बन जाएगा बेटा, और CH2 बन जाएगा। फर्दर जब एचआई का रिएक्शन कराओगे तो देखो मैंने पीछे ही बताया कि लोन पेयर रेजोनेंस खेलने लगता है, और खेलने की वजह से फिर ये प्लस आ जाएगा, और प्लस पे आई आ जाएगा, एक ही कार्बन पे दोनों आ जाएंगे, आंसर आपका हो जाएगा। कितना बेहतरीन सवाल मैं आपके सामने लाया हूँ। जेई का बच्चा हो या नीट का या जेई मेंस का बच्चा हो, ये पूरे लेक्चर से उनको बेनिफिट होगा। ठीक है,
ओजोनोलिसिस करने के लिए कह रहा है। तो ओजोनोलिसिस में क्या करेगा, देखो दो कार्बन इधर है, इधर एक भी नहीं है, इधर भी बीच में आ गया, इधर देखो दो कार्बन यहाँ पर है, लेकिन ये तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना, यहाँ पे टूटेगा तो ये भी COOH बनाएगा शॉर्टकट में, ये भी COOH। तो देखो ये COOH, एक दो तीन कार्बन बी के साथ जाओ ना शॉर्टकट तरीके से, ठीक है। अ कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ NaNH टू गिव सोडियम सॉल्ट आइडेंटिफाई। बेटा अल्काइन से बढ़िया कुछ नहीं होता है, वही सारा टेस्ट देता है। रिडक्शन ऑफ टू ब्यूटाइन मतलब क्या है, इसका अपना रिडक्शन कराना है, ठीक है। विथ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया क्या देगा, सोडियम विथ लिक्विड अमोनिया कह रहा है बेटा। तो सोडियम विथ लिक्विड अमोनिया अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वो बिर्च रिडक्शन करता है, ट्रांस प्रोडक्ट बनाता है। मैं यही बात बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि इस बात को ध्यान देना। तो ट्रांस में सी के साथ चले जाना, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो ध्यान से, आर है बेटा, CH2 है। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, दूर दूर लिख देता हूँ, जरूरत पड़ेगा इसका। सर CCl है, यहाँ पर भी Cl है, R भी है। तो देखो एक बार ये निकालना है, एक बार ये निकालना है। तो ये KOH आप डाल दो, एल्कोहलिक KOH डाल दो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए है, ये तो हम पहले ही बता चुके थे, आप देख लीजिए, मज़ेदार है। किससे डिस्टिंग्विश करते हैं, तो एक बात बताइए, ये तो नॉन टर्मिनल है, ये भी नॉन टर्मिनल है, ये भी किनारे है, ये है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, ये है, हटा दो, ये हटा दो, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो याद रखना, इन सबको अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से डिफरेंशिएट कर सकते हो। जिनके पास रिप्लेसेबल एच नहीं है वो रिएक्शन नहीं करेंगे, जिनके पास रिप्लेसेबल एच है वो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन देंगे, बात खत्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा। एसिटिलीनिक हाइड्रोजन आर एसिडिक बिकॉज, क्यों एसिटिलीन मतलब क्या है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, कह रहा है ये वाला H काहे लिए ज्यादा एसिडिक होता है। तो भैया 50% S करेक्टर होता है, इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CH बॉन्ड में नियरर टू कार्बन होता है, इलेक्ट्रॉन खींचा जाता है इधर से, इसीलिए वो ज्यादा एसिडिक होता है। ये सब हम लोग पढ़े हैं पीछे, ये हम करा चुके हैं, क्या है। अच्छा स्टेबिलिटी पूछ रहा है ना, ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। तो मैं आपको बता दूं कि जितना ज़्यादा मिथाइल ग्रुप होगा वो बहुत कम स्टेबल होगा। मुझे कम मिथाइल ग्रुप चाहिए इस कार्बन से लगे, इनके पास सिर्फ एच है, बी कहाँ है, कहीं नहीं है, बी के साथ है, बी ए और ये एल्काइन है, तो एल्काइन एल्कीन एल्केन से ज़्यादा ही अपना स्टेबल होता है, ठीक है। अब आ जाइए, यहाँ तक हमारा अल्काइन ख़त्म होता है। आप एक बार लेक्चर देखिएगा, कहीं अगर गलती हुई होगी थोड़ा सा मतलब जल्दी में, तो उसको भी आप देखिएगा, मैं उसको अगले लेक्चर में देख लेंगे, लेकिन मैं कोशिश किया हूँ कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। स्टार्ट करते हैं हम लोग बेंजीन के साथ। बेंजीन भी एरोमेटिक कंपाउंड होता है, प्रिपरेशन देख लिया जाए, फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी देख लिया जाए, थोड़ा सा तो फायदा हो जाएगा। एरोमेटिक क्या होता है बेटा, जो एरोमा होता है स्वीट स्मेल होता है। लेकिन हुकल साहब एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये कहा कि देखो जो प्लेनर स्ट्रक्चर देता है, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाला कार्बन सब में होता है, जिनके पास ऑड पाई सिस्टम होते हैं, वो अपना एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। तो बेंजीन में साइक्लिक है, बिल्कुल सही है। ये देखो इस सब में सारे कार्बन वाले हैं, तो बेंजोनाइड भी कहलाते हैं, ठीक है। तो देखो सब में बेंजीन है, 3 पाई बॉन्ड है, अल्टरनेट है, कॉन्जुगेटेड है, एक एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक है। मेरे चैनल पे वीडियो होगा, आप खोल के देख लीजिएगा सर्च करके, मेरे नाम से बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो ये एरोमेटिक है, जितने अंदर बेंजीन रिंग आएंगे सारे एरोमेटिक है, क्योंकि सारे कार्बन sp2 होते हैं इसमें। sp2 है तो प्लेनर होगा, सारे सेम प्लेन में, सेम प्लेन का मतलब ऑर्बिटल ऐसे सेम प्लेन में दिखाई देते हैं, सेम प्लेन यही कहलाता है। और आउट ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, वो ये हो जाता है, इसे आउट ऑफ प्लेन कहते हैं। तो देखो ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, बेंजीन जहां भी रहेगा एरोमेटिक होगा, बात खत्म, ठीक है। देखो बेंजीन है, टॉल्यूइन है, नेफ्थलीन है, बाईफिनाइल है, ये सारे एरोमेटिक होते हैं,
याद रखिएगा। ठीक है। आइसोमेरिज्म क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में सब में कार्बन सेम रहेंगे, सब बेंजीन में कार्बन सेम रहेंगे, लेकिन मिथाइल का पोजीशन अलग अलग रहेगा। कभी एक दो पे, कभी एक तीन पे, कभी एक चार पे, कभी एक पाँच पे, कभी एक छः पे। अगर एक दो पे है तो आर्थोजाइलिन बोलना, और अगर एक तीन पे है तो मेटाजाइलिन कॉमनली बोलना, और अगर एक फोर पे है तो पैरा बोलना। क्योंकि आर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन ये बाई नेम पूछा जाता है कन्वर्जन के टाइम में, तो आप फंस जाओगे, नहीं याद रहेगा तो। ठीक है बेटा। रेजोनेंस कैसे करता है, ध्यान से सुनिएगा। ये सारे अल्टरनेट बॉन्ड है तो आपस में रेजोनेंस करते जाते हैं, तो इसे कहते हैं हुकल मोबियस स्ट्रक्चर। बहुत सारे रेजोनेंस होते हैं बेटा, लेकिन वो कोई अनस्टेबल होता, बहुत सारे अनस्टेबल होते हैं। कई लोग इस तरीके का डायग्राम बनाए थे, ठीक है, रेजोनेंस में। बेटा कई लोग दीवार स्ट्रक्चर होता है ऐसे बनाए थे, लेकिन सब फर्जी है। सीधे ये रेजोनेंस होता है बेटा, कि जो पाई है, पाई बॉन्ड रिंग के अंदर घूमता रहता है कॉन्जुगेट सिस्टम के थ्रू। अल्टरनेट है ना, तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने की वजह से डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, वो अल्टरनेट है, मतलब कॉन्जुगेट सिस्टम है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पाई बॉन्ड का घूमता रहता है। एटम अपने ही जगह रहेगा, कार्बन अपने ही जगह रहेगा, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। तो ये रेजोनेंस में होता है, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। ये अपना हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है बेटा। हाइब्रिड स्ट्रक्चर सबका बाप होता है ये। तो इस तरीके से याद रखिएगा। दूसरी बात बेटा, ये प्योर सिग्मा बॉन्ड है, प्योर डबल बॉन्ड। तो ये 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है, लेकिन जब वो रेजोनेंस में आता है तो ये बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ 1.39 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। यानी इनसे इनका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है, सारे बॉन्ड लेंथ बराबर हो जाते हैं। ठीक है। तो ये कहानी है। जैसे देखिए यही स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको हम वो क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर ले लें ऐसे। अगर हम इसको, सॉरी, ऐसे ले लें, देखो ध्यान से, एक ये है, ठीक है, एक ये है। तो देख लीजिएगा, इसका ये डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ, सारे कार्बन का डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड बनाने वाला बता रहा हूँ। सिग्मा ये बीच वाला होता है, ये सारे पाई बॉन्ड होते हैं। ये इससे ओवरलैप करेगा, ठीक है, ये इससे ओवरलैप करेगा, ये इससे ओवरलैप करेगा, तो वो सिग्मा पाई बॉन्ड बनता है। वो पाई बॉन्ड घूमता रहता है। लेकिन जब सिग्मा बॉन्ड बनाओगे तो सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनता है, ध्यान से सुनिएगा। सिग्मा बॉन्ड बेटा ऐसे बनता है, ऐसे, ये याद रखना। तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, और ये छह कार्बन। देखो सारे सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए रेडी होते हैं। और इधर सारे लोग सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाने लगते हैं। देखो ध्यान से, ये हाइड्रोजन आ जाता है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आ जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का शेप एच, एस शेप में होता है। तो ये हो जाता है एक दो तीन चार पाँच छः। और उसी में ये जो पाई बॉन्ड मैं बना रहा हूँ, वो ऐसे पाई बॉन्ड अल्टरनेट आता रहता है, ठीक है, जैसे मैंने दिखाया। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये एक हाइपोथेटिकल बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एरोमेटिसिटी कैसे निकालते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। पहले मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, मतलब उस रिंग के अंदर सारे ऑर्बिटल सेम प्लेन में होना चाहिए, जैसा ऐसे दिखाओ, सेम प्लेन में, ऐसे ऐसे ऐसे। ऐसे नहीं होना चाहिए, सेम प्लेन ये नहीं होता है। सेम प्लेन बेटा जी ऐसे होता है, तब ओवरलैपिंग होता है, और सारे sp2 हाइब्रिडेशन शो करते हैं। हर कार्बन sp2 होना चाहिए, और 4n+2 सारे पाई बॉन्ड डिलोकलाइज्ड होना चाहिए, याद रखना। वो पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, या डबल सिंगल निगेटिव, या डबल सिंगल पॉजिटिव, या डबल सिंगल लोन पेयर ऐसे होना चाहिए। तो देखो ये साइक्लिक है, सारे कार्बन sp2 है क्योंकि डबल बॉन्ड है, और ये रिंग में रेजोनेंस करते हैं आपस में। और कितने पाई बॉन्ड हैं, तीन पाई बॉन्ड हैं, ऑड सिस्टम में है, तो एरोमेटिक है। अगर ये सब कुछ वही रहे, साइक्लिक भी हो, प्लेनर भी हो, sp2 भी हो, लेकिन डबल बॉन्ड इवन आ गया, तो एंटी एरोमेटिक हो जाता है। और कोई भी एक कार्बन उस कंपाउंड में sp3 हो गया,
तो नॉन एरोमेटिक हो जाता है। अब देखो, 1 2 3 डबल सिंगल नेगेटिव, ये कॉन्जुगेट भी है, डबल बॉन्ड भी है, क्या कहते हैं साइक्लिक भी है। 1 2 3 ये भी पाई सिस्टम की तरह काम करता है। 3 पाई सिस्टम मतलब एरोमेटिक। ये शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। 1 2 3 डबल पॉजिटिव तो ये कॉन्जुगेशन में है, इसके साथ कॉन्जुगेशन में करेगा, इनके साथ बेटा कॉन्जुगेशन में होगा। 3 पाई सिस्टम है, ऑड पाई सिस्टम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा। जो यन है ना यहाँ पे बेटा, वो यन हमेशा 0 से 1 2 3 आना चाहिए, तो एरोमेटिक होता है। फिलहाल ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ, ऑड पाई सिस्टम अगर है तो वो याद रखना एरोमेटिक ही होगा। ये एकदम खूबसूरत सा आपको मैं बता दिया। अगर कॉन्जुगेटेड है, साइक्लिक है और इवन सिस्टम रिंग आ गया तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। और अगर कोई भी एक कार्बन sp3 हो गया, देखो ये sp3 हो गया, ये sp3 हो गया, लेकिन डबल बॉन्ड है इसमें, साइक्लिक है, तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, नॉन एरोमेटिक। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। ये देखो कैसे बनाते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बेटा ये रेड हार्ट ट्यूब पॉलीमराइजेशन मैंने किया था और बेंजीन बनाया था, अभी पीछे ही था। वो वही वाला डायग्राम है, वही वाला रिएक्शन है जो पीछे हम लोगों ने किया था। अब सुनना, डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, यहाँ से Na2CO3 निकाल दो और किसे कहते हैं, सोडा लाइम। क्या कहते हैं बेटा जी, सोडा लाइम कहते हैं बेटा जी। तो ये बेंजीन बन जाएगा। और डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का CO3 के फॉर्म में निकल जाना। जिंक डालोगे तो जिंक क्या करेगा, ऑक्सीजन लेके चला जाएगा और ये क्या बना देगा, बेंजीन बना देगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए। हाँ अब आते हैं, कुछ बातें कर लिया जाए जितना मैंने पढ़ाया है आपको। देखो कह रहा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, आप बता दीजिए क्या बनेगा इसमें से। तो बहुत शानदार सवाल है। देखो इसको बॉन्ड तोड़ोगे माइनस और ये प्लस, इसका एच ले जाओगे क्योंकि एच ही देगा, एसिड है तो एच जाएगा रिंग के ऊपर और ये एच प्लस और बेंजीन मिलके क्या बना देंगे, ये पूरा का पूरा बेंजीन बन जाएगा। सी के साथ चले जाना इनके, खूबसूरत सा आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए ये देखो बहुत अच्छा सवाल ये भी है अपने पास। कह रहा है कौन आइसोप्रोपिल बेंजीन बनाएगा। आइसोप्रोपिल बेंजीन का मतलब समझ रहे हो, आइसोप्रोपिल बेंजीन का मतलब ये इस तरीके से। तो देखो ये निकालोगे, इसको अटैक कराओगे तो आइसोप्रोपिल बन जाएगा। ये यहाँ ले जाओगे, प्लस लगाओगे, प्लस को बेंजीन पे ले जाओगे, आइसोप्रोपिल बन जाएगा। OH को हटा करके इसको अटैक कराओगे, आइसोप्रोपिल बन जाएगा। इसको हटाओगे, प्लस बनाओगे, प्लस का रीअरेंजमेंट करा करके यहाँ लेके आओगे और इसको अटैक कराओगे तो बन जाएगा। मैंने सारे लोग देंगे इसमें, सारे लोग प्रोडक्ट देंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी एरोमेटिक है तो पानी में घुलेगा नहीं, ये नॉन पोलर है इसलिए पानी में नहीं घुलेगा। कलरलेस लिक्विड होता है, सॉलिड विथ एरोमा मतलब मीठा स्मेल आता है। और यू आर ऑल्सो फेमिलियर विथ नेफ्थलीन बॉल, जो घरों में डाला जाता है, कपड़ों में या टॉयलेट में डाला जाता है फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ क्लोथ बिकॉज ऑफ यूनिक स्मेल ऑफ दिस नेफ्थलीन कंपाउंड। मॉथ मॉथ रिपेलेंट प्रॉपर्टी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पानी में तो नहीं घुलेगा लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में घुल जाता है। और जब जलाते हैं इसको तो एरोमेटिक होने की वजह से ये सूटी फ्लेम देते हैं, ये डार्क कलर का धुआं निकालते हैं और ये एरोमेटिक और एलिफैटिक करने का पहचान होता है। अगर सूटी फ्लेम दे रहा है तो एरोमेटिक, नहीं दे रहा है तो एलिफैटिक, ये भी होता है। ठीक है, एरीन जो होता है बेंजीन होता है और बेंजीन को एरीन ही बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन का सोर्स होता है, बहुत तगड़ा इलेक्ट्रॉन इनके पास होता है। तो यह एक तरह से न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। इसका मतलब कि कौन आएगा इसके पास, कोई इलेक्ट्रोफाइल ही आएगा। कहीं भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा और उसके ऊपर आके इकट्ठा खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो एक सर्टेन कंडीशन पे वो एडिशन और ऑक्सीडेशन दोनों देता है। ठीक है, चलिए जैसे नाइट्रेशन करा दो,
मैकेनिज्म हम लोग बहुत डिटेल, अगर आपको चाहिए तो शॉर्ट वीडियो में एक मैकेनिज्म मैं बना के बता दूंगा, आपको लेक्चर दे दूंगा। फिलहाल इसमें देखा जाए, नीट वालों के लिए स्पेशल और जेई वालों के लिए स्पेशल ये था, इसीलिए हम लोग सिर्फ पीवाईक्यू को फोकस कर रहे हैं। वैसे फिलहाल मैं बता दूं कि ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है, यहाँ पर ये लुविस बेस की तरह काम करता है, और H2SO4 लुविस एसिड की तरह काम करता है बेटा। ठीक है, कैसे ये करता है देख लो जरा। HONO2 है, यहाँ लोन पेयर है, और जब H प्लस HSO4 माइनस बनता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इनको देता है। देने के बाद क्या होता है, प्लस आ जाता है और NO2 और HSO4 माइनस बना लेता है। इसके ऊपर प्लस आने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन खींचने लगता है, तो ओवरऑल NO2 पे प्लस आता है बेटा, और ऑक्सीजन पे माइनस आ जाता है, तो पानी बाहर चला जाता है बेटा। NO2 प्लस बन जाता है और HSO4 ऐसे ही रह जाता है। यानी इसका मतलब कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, नाइट्रोनियम आयन। और नाइट्रोनियम आयन किसी भी पोजीशन पे आप अटैच अटैच करा दोगे, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, हेलोजिनेशन में इसे कहते हैं फ्रिडल क्राफ्ट, सॉरी, इसे कहते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो क्या करेगा, Cl जब Al Cl3 के कांटेक्ट में आएगा तो ये बेचारा लुविस एसिड है, गरीब आदमी है, क्योंकि दो तो चार तो छः इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इस नॉन पोलर को धीरे से पोलरिटी में चेंज कर देगा, Cl+, और ये खींचने के चक्कर में AlCl4 माइनस, और बेटा इसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोनियम आयन कहते हैं। गरीब है, वो Cl लगा दिया जाता है, क्लोरोबेंजीन बन जाता है। ठीक है, आइए सल्फोनेशन में बेटा क्या है, याद रखना, सल्फोनेशन में कई रिएजेंट यूज किया जाता है। लोग कहते हैं कि आप H2S2O7 यूज कर सकते हो, या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर सकते हो, या SO3 के साथ। लेकिन आप याद रखिएगा, लोगे H2SO4 जाएगा या SO3, क्यों, क्योंकि यहीं पे बॉन्ड पोलराइज होता है, और जैसे ही सल्फर पे प्लस चार्ज आ जाता है वैसे ही वो इलेक्ट्रोफाइल सेंटर बना लेता है। मतलब कि SO2 अटैक करेगा और बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना देगा। जो H दिख रहा है वो जहां अटैक करेगा उसी का H रिप्लेस, मतलब रीअरेंज करके दे दिया जाता है। क्लियर है, आगे चलिए। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आप बेंजीन के जो रिएक्शन है, यहाँ से ये हटाओगे, माइनस प्लस बनेगा, इसको यहाँ ले जाना, ये बन जाएगा। लेकिन अगर कोई रीअरेंजमेंट वाला काम है, मतलब क्या हुआ, मान लिया जाए कि तुम्हारे पास कोई ऐसा कंपाउंड आ गया जो अभी पीछे हम लोगों ने देखा है, और ये दे दिया AlCl3 एनहाइड्रस, तो पहले कार्बोकैटायन बनाना, देख लेना क्या रीअरेंजमेंट करेगा कि नहीं करेगा। भाई ये 1 डिग्री है, अगर ये यहाँ चला जाए तो 2 डिग्री हो जाएगा, तो इसको क्या कर देना, 1,2 मिथाइड शिफ्ट करा देना, तो 2 डिग्री होगा, और ये आके अटैक करा देना, तो क्या बन जाएगा, अभी पीछे ही हम लोगों ने पढ़ा है कि CH CH3 आइसोप्रोपिल बेंजीन बना देगा। ये देखो, इसको हटाओ, प्लस बनाओ, लाके लटका दो उस बेंजीन के ऊपर। ठीक है, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है कि याद रखना, CH3COCl है रिएजेंट, मेन फोकस यही पे करो, और AlCl3 है, ये बॉन्ड खींचेगा, इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा, और ये CH3CO प्लस बना देगा, और AlCl4 माइनस बना देगा। ये वैसे ही रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, और यही रिंग के ऊपर लटका देना, तो ये एसिटोफिनोन बना देता है, कीटोन बना लेता है। और अगर ये अपना एनहाइड्राइड आप ले रहे हो तो उसका भी फंडा मैं बता देता हूँ। उसका भी फंडा क्या होगा बेटा, कि ये बॉन्ड टूटे, माइनस और प्लस बना दो, और यही यहाँ पे जाके अटैक कर जाता है। और ये वाला पोर्शन जहाँ तुमने अटैक किया उसका H, मान लो यहाँ अटैक कर रहे हो ना, तो ये वाला H इसके साथ चला जाएगा, तो एसिटिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे चलिए। बेंजीन और ट्रीटमेंट विथ एक्सेस क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ anhydrous AlCl3 can be chlorinated to give hexachlorobenzene।
ठीक है, हेक्सा क्लोरोबेंजीन। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जब यहाँ एनहाइड्रस AlCl3 लिखा हो तो याद रखना सारे हाइड्रोजन को सिर्फ तुम सब्स्टिट्यूट कर देना, रिप्लेस कर देना, तो हेक्सा क्लोरोबेंजीन बना देता है ये, ठीक है। लेकिन जैसे ही तो ये होता कैसे है मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये मत देखिए ध्यान से। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, निकिल के प्रेजेंस में सारे पाई बॉन्ड तोड़ दीजिए, सब पे एच लगा दीजिए, तो क्या करेगा ये साइक्लोहेक्सेन बना देगा। लेकिन जैसे ही आप सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो पता है क्या करेगा, ये एडिशन करके ClCl, फिर यहाँ पर ClCl, फिर यहाँ पे ClCl और BHC बना देगा, या 6H6Cl6 बना देगा, या 666 बोल देंगे उसको, या इसको लिंडेन भी कहते हैं, या इसको गैमेक्सिन भी कहते हैं। मार्केट में गैमेक्सिन के नाम से बिकता है। सनलाइट दोगे तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाएगा, और अगर ये करोगे तो हेक्सा क्लोरोबेंजीन बनाएगा। देखो ये जब लुबिस एसिड डालोगे तब, ठीक है, तो ये याद रखना। कंबक्शन का मतलब खूब जला दो, उसको जलाओगे तो CO2 और H2O बनाएगा, सूटी फ्लेम निकालेगा, CO2 और H2O निकालेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आता है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या होता है। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ बेंजीन रिंग का मतलब क्या होता है, मतलब ये हुआ, याद रखना बेटा, मतलब ये हुआ, ध्यान देना, कि आप बेंजीन के ऊपर कहीं भी एच लिख दीजिए, हर जगह एच पड़ा हुआ है, सबके पास एक एक एच पड़ा है, आपकी मर्जी। आप नंबरिंग 1 कहीं किसी को भी दे दीजिए, आप यहाँ 1 लिख दीजिए, वहाँ लिख दीजिए, वहाँ लिख दीजिए, वहाँ लिख दीजिए, कहीं भी लिख दीजिए। लेकिन जैसे ही कोई ग्रुप आप लगा दिए यहाँ पर, वहाँ कोई ग्रुप लगा दिए, अब आपका फ्रीडम खत्म हो जाएगा। अब आपका फ्रीडम क्या हो जाएगा बेटा जी, खत्म हो जाएगा। अब 1 नंबरिंग चाहे इधर दो चाहे इधर दो, 3 4 5 6, अब आपका फ्रीडम खत्म हो जाएगा। कॉमनली एक और 6 पे, 1 और 2 पे कोई ग्रुप लगा हो, 1 2 पे कोई ग्रुप लगा हो, या 1 6 पे लगा है, तो उसे आर्थो कहते हैं। 1 और 3 पे कोई ग्रुप लगा हो, या 1 और 5 पे कोई ग्रुप लगा है, तो उसे क्या कहते हैं, मेटा कहते हैं। 1 और 4 पे कोई ग्रुप लगा हो तो उसे क्या कहते हैं, पैरा कहते हैं। मान लो ये इलेक्ट्रोफाइल है कोई, और यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशन पे है, और यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल है कोई वो आर्थो पोजीशन पे है, तो ये आर्थो मेटा पैरा, ठीक है ना। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो ग्रुप आप लगा रहे हो वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला है या रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। मतलब वो जी जो है ना वो दो तरीके का होता है। वो जी बेटा दो तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है जरा ध्यान दीजिएगा। वो जी कौन कौन सा होता है, एक जी होता है रिंग को इलेक्ट्रॉन देने वाला, थ्रो द रेजोनेंस, रिंग को देने वाला, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी रिंग को खूब ढेर सारा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, या रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि रिंग के अंदर आर्थो और पैरा पे निगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, इसीलिए रिंग एक्टिवेटर कहते हैं। जी बेटा क्या क्या हो, अगर OH हो, लोन पेयर है, तो वो भी होगा। बेटा Cl भी हो सकता है, यहाँ पर फ्लोरीन ज़्यादा शो करता है। बेटा अगर NH2 लगा हो वो भी देगा। जैसे मान लो कि ये है ऐसे, OH है, ये लोन पेयर है, तो ये रिंग को कॉन्जुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है, आप देख सकते हो, ये रिंग को कॉन्जुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसका मतलब हुआ कि रिंग को ये एक्टिवेट कर रहा है, देख लीजिए, रिंग को खूब खूबसूरती तरीके से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसका मतलब रिंग को आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इससे क्या फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ बेटा। फायदा ये हुआ कि आपको ये पता चल जाएगा
कि फिनॉल में अगर एल्काइलेशन कराया जाए तो कौन से कार्बन पे, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो ये बोल रहा है कि आर्थो और पैरा पे ला देना। ठीक, जैसे मान लो कि तुम फिनॉल का रिएक्शन करा रहे हो, देखो ये फिनॉल है और यहाँ तुम ले रहे हो RCl का रिएक्शन, एनहाइड्रस AlCl3। तो बेटा ये माइनस ये प्लस, तो जब तुम रिएक्शन कराओगे तो वो आर्थो पे भी आर जाएगा और बेटा जी पैरा पे भी आर जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्थो पैरा वाला ग्रुप है, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है, रिपल्सन कम होगा, मेजर बना लेगा। पैरा वाला डिस्टेंस कम है, रिपल्सन ज़्यादा होगा, मतलब ये माइनर बना लेता है। तो ये इनके रिएक्शन आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। लेकिन मान लिया जाए कि अगर कोई ग्रुप आपका मेटा डायरेक्टिंग है, जैसे दूसरा केस बेटा ये है, दूसरा केस ये है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, खींचने वाला ग्रुप है, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है बेटा। ठीक है, इसका मतलब इट डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन फ्रॉम इन बेंजीन रिंग। बेटा ये बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटाता है। इसके वजह से ये जब भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटाएगा, जैसे मान लीजिए NO2 ग्रुप आ गया उसके पास, या उस पे CHO आ गया, COOH आ गया, COCH3 आ गया, तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, सिर्फ मेटा पे निगेटिव आएगा। जैसे मान लीजिए हम CHO बना के दिखा दे रहे हैं आपको, तो आप GOC में पढ़े होंगे बहुत डिटेल में कि ये जब खींचता है तो कार्बन पे प्लस बनाएगा और कार्बन इनके साथ रेजोनेंस में आ जाता है, और रेजोनेंस के होने की वजह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने लगता है और इसके वजह से कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटने लगता है। फिर वो इलेक्ट्रॉन आपस में रेजोनेंस के थ्रू जाएगा और आप देख रहे हो कि आर्थो और पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव आने स्टार्ट हो जाता है। तो बेटा एक ही कार्बन पड़ा हुआ है जिसके ऊपर क्या है, अपना निगेटिव चार्ज आ रहा है, तो फिर वापस जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ये सब GOC में पढ़ोगे, यहाँ हम नहीं पढ़ाएंगे। CHO बन जाएगा, इसका मतलब कहाँ आएगा, सिर्फ मेटा पे कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। वैसे ही मेटा पोजीशन इलेक्ट्रॉन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, खूब इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, गरीब बना दिया रिंग को। जब रिंग के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं छोड़ा उसने, तो कोई आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन कहाँ से देगा, वो नहीं दे पाएगा। तो ये कहानी है। कुछ सवाल देख लिया जाए। कह रहा कि फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन फास्टली व्हेन रिएक्ट विथ सोडा लाइम। कौन सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, याद रखना। मुझे यहाँ से क्या करना है ना, CO2 निकालना है, वही फास्ट करेगा जो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है, खूब गरीब बना दे रिंग को एकदम बेहतरीन। तो देखो ये खींचने वाला ग्रुप है, इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता है। ये हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस से देता है, ये भी इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस से देता है। तो इसका मतलब -R सिर्फ ए वाला है, खूब बढ़िया से एसिड बना देगा। ठीक है बेटा जी, अब सुनिए ध्यान से, 2 मिनट जरा ध्यान सुनिएगा। एकदम आपके लिए मैं कॉन्टिन्यूअस लेक्चर पढ़ा रहा हूँ ताकि बच्चे हमारे बोर ना हो, मतलब कि टाइम ना वेस्ट हो। और ड्रामा वगैरह नहीं करना चाहिए, नाच गाना लेक्चर के टाइम में अच्छा नहीं लगता है। और मैं ये नहीं करता हूँ। और अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत बेहतरीन बेहतरीन टीचर अपने हैं और मैं उनको भी सैल्यूट करता हूँ उनकी मेहनत को। लेकिन कुछ तो ऐसे होते हैं सिर्फ नाच गाने में लगे होते हैं, नाच गाना करके वो पढ़ाते, तो ये सब ठीक नहीं होता है, बच्चे डाइवर्ट भी हो जाते हैं। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोलिक एसिड इज नॉट डू नॉट गिव हाइड्रोकार्बन ऑन रिएक्टर में सोडा लाइम। कौन हाइड्रोकार्बन नहीं देगा? बेटा याद रखना, ये हाइड्रोकार्बन नहीं देगा और ये हाइड्रोकार्बन नहीं देगा, क्योंकि ये कुछ यहाँ पे CH3 होना चाहिए ना, यहाँ पर भी कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। तो B and C तुम्हारा आंसर होगा। कह रहा है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन विच फॉलो द रिएजेंट बिहेव लाइक अ
इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन कौन बनाता है बेटा? तो HNO3। तो द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन फॉलोइज द रिएक्शन, तो आप पढ़े होते ना कि कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और प्लस कंसंट्रेट H2SO4, ये दोनों लोग मिलते हैं तभी तो NO2 प्लस बनता है। तो हम सी के साथ चलेंगे, दोनों होता है, याद रखिएगा। ये देखो ये क्या करता है बेटा, कुछ नहीं, याद रखना है, ये बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस बनाएगा, ये माइनस, तो ये देखो प्लस माइनस, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन रिंग पे अटैक करेगा, तो देखो चौथा वाला बन जाएगा। एकदम शानदार सवाल है। देखो ये ब्रोमिनेशन करना चाह रहा है, ब्रोमिनेशन कर रहा, और ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये भी प्लस एच है, ये भी प्लस एच है, मतलब इसके आर्थो और पैरा पर रिंग प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो इसका आर्थो इसका ये है, इसका ये है, ये पे नहीं, क्योंकि दोनों में रिपल्सन, बी आर यहाँ लाओगे मान लो यहाँ पर, तो दोनों में रिपल्सन होगा तो प्रोडक्ट अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ वाला सेंटर पे बी आर आएगा, यानी सी के साथ चले जाना ब्रोमिनेशन करा के। ठीक है। अब आते हैं कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है। बेटा कार्सिनोजेनिक कैंसर बनाने वाला, कैंसर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोकार्बन, जो लोग तंबाकू खाते हैं, सुर्ती खाते हैं, या बीड़ी पीते हैं, गांजा पीते हैं, वो सभी लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं, कार्सिनोजेनिक नेचर होता है, कैंसर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोकार्बन। और ये पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन होते हैं। बेटा पॉलीन्यूक्लियर का मतलब क्या होता है? जिनके पास एक से ज़्यादा रिंग हो और वो सारे एक दूसरे से कनेक्ट हों, उसे पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है। तो ये देखो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है, ये नंबरिंग 1 2 है, 1 2 बेंज एंथ्रासीन कहलाता है, ये 3 मिथाइल क्लोरोएंथ्रासीन है, सब में एक से ज़्यादा साइक्लिक रिंग है। 1 2 बेंज पायरीन नाम याद कर लीजिएगा। 1 2 5 6, 1 2 5 6, देखो 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे नंबरिंग की जाती है। तो डाई बेंज एंथ्रासीन होता है। ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 10 डाई मिथाइल 1 2 बेंज एंथ्रासीन। तो ये सारे लोग कैंसर बनाने वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसीलिए इसको कैंसर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है। अब आ जाए हम लोग सवाल पे। अब मुझे ये लग रहा है कि सारे सवाल ही पड़े हुए हैं, तो हम लोग कम से कम 10 15 मिनट टाइम देंगे इस पे, और सारे सवाल को हम लोग खूबसूरत तरीके से देखेंगे। ठीक है। टाइम नहीं वेस्ट किया जाए। द इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ दिस कंपाउंड विल बी इन द ऑर्डर। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो बाहर, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन को जोड़ने में, तो जिनकी स्टेबिलिटी कम होती है उसकी इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो ये है, सबसे कम होना चाहिए, सबसे कम स्टेबल है तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं होता है। तो तीसरा दूसरा पहला एक के साथ चले जाना। ठीक है। आइए, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन बाय V2O5 इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। बेटा याद रखना, अगर बेंजीन का ऑक्सीडेशन करते हो B2O5 के प्रेजेंस में, ठीक है, V2O5 के प्रेजेंस में, तो मैलिक एनहाइड्राइड बनता है। मैलिक क्या होता है? एनहाइड्राइड बनता है। याद रखना, मैलिक एनहाइड्राइड बनता है, यहाँ से निकल जाता है, और ये मैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। तो तुम क्या करना, बी के साथ चले जाना। ठीक है। आ जाओ, ये देखो ये एरोमेटिक है। क्यों एरोमेटिक है बेटा? क्यों एरोमेटिक है? क्योंकि 6 p ऑर्बिटल है और 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनके पास। ये फ्री रेडिकल्स है। 6 p ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 6, और 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है। तो 6 p ऑर्बिटल और 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके आना है। 2013 का सवाल है। कह रहा कौन नॉन एरोमेटिक है? ढूंढो, साइकिल हो,
कोई एक कार्बन sp3 आ जाए तो देखो वो सारे साइक्लिक हैं, लेकिन ये sp3 है तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ये सारे, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, आइए। कह रहा सम मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूट इन आर गिवन विच मोस्ट डीएक्टिवेटिंग। मतलब कह रहा है कि जो ग्रुप यहाँ लगा है वो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा है। तो कह रहा है ये मेटा, तो सही सी बात है, मेटा पे नेगेटिव आता है। कौन ऐसा इन सब में से सबसे बेहतरीन है, सबसे सबसे मतलब अच्छा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। ठीक है, तो ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ होमवर्क। सारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन कौन है, जी पे क्या रखा जाए कि वो वन, विच वन इज मोस्ट डीएक्टिवेटिंग हो, ये मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। बेटा फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन वो नहीं देता है जो रिंग से इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींचता है, रिंग को डीएक्टिवेट करता है। तो देखो कौन, देखो जाइलिन तो देता ही है, नाइट्रोबेंजीन आ गया बेटा। और नाइट्रोबेंजीन तो रिंग को एकदम भिखमंगा बना देता है। रिंग के मेटा पे निगेटिव आता है, लेकिन वहां पे भी कम इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए नाइट्रोबेंजीन। टॉल्यूविन में तो इलेक्ट्रॉन होता ही, हाइपर कॉन्जुगेशन देता ही देता है, रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है। बेटा क्यूमीन भी रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है, आपको पता होना चाहिए। क्यूमीन भी रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है। तो सारे रिंग को एक्टिवेट करने वाले, जाइलिन भी वही काम करता है, जाइलिन भी रिंग को एक्टिवेट करता है, देख लीजिए। तो यही एक ऐसा बंदा है जो रिंग से खींचता है, तो इनको उठा के बाहर फेंक दो, दुश्मन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक। अब देखो मुझे इलेक्ट्रोफाइल रिंग के ऊपर ले जाना है, कौन इलेक्ट्रोफाइल को जल्दी लेके आए बुलाएगा। देखो ध्यान से, ये ये आर्थो पोजीशन पे है। ठीक है, ये देखो NH है, ये दे रहा है। ये देखो ये CH2 है, नो कोई रेजोनेंस में नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो याद रखना कि ये इलेक्ट्रोफाइल को कौन बुलाएगा तेजी से, जो रिंग को ज्यादा एक्टिवेट करता हो। ठीक है, तो नाइट्रोजन रिंग को ज्यादा एक्टिवेट करेगा, क्योंकि CH3 सब में कॉमन है, देख लो सब में कॉमन है। तो हमको सोचना है कहाँ से, हमको इनसे लेके सोचना है, इनसे लेके सोचना है, इनसे लेके सोचना है, इनसे लेके सोचना है। तो आप देख लीजिए NHCOCH3 है। ठीक है, वो रिंग को इलेक्ट्रॉन भी देगा और अच्छे से इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। यहाँ देखो क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि आप CH2Br का रिएक्शन मैग्नीशियम से कराइए। तो मैग्नीशियम को यहाँ उठा के ले चलिए और आपको क्या दे देगा, ग्रिगनार रिएजेंट दे देगा, MgBr दे देगा। फिर कह रहा पानी डालिए, पानी डाल दीजिए, जल डाल दीजिए। जल डालोगे, सॉरी, जल डालोगे तो मैग्नीशियम पे प्लस, कार्बन पे माइनस, तो पानी का एच इधर आ जाएगा और ये टॉल्यूविन बना देगा। देख सकते हो ये टॉल्यूविन बना देगा। तो डी के साथ खूबसूरत तरीके से चले जाना। कह रहा है विच वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अभी हम लोगों ने देखे हैं, तो इनके साथ चले जाना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा गलती हो रहा था इसमें, जरा ध्यान देना। थोड़ा सा इसमें गलती मुझे लग रहा है इस वाले सवाल में, क्योंकि नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रॉन इधर भी शिफ्ट कर रहा है, नाइट्रोजन इनके साथ भी कॉन्जुगेशन कर रहा है, यानी रिंग को इलेक्ट्रॉन कम देगा। तो मुझे ये लग रहा है कि फिनॉल में ये सबसे तगड़ा इलेक्ट्रॉन देगा। मुझे ये लग रहा है ना कि ये सबसे तगड़ा इलेक्ट्रॉन देगा, ये सबसे तगड़ा यानी ये वाला देगा। लोन पेयर भी है और मिथाइल ग्रुप भी है। तो सॉरी, ए के साथ जाना बेटा, सॉरी, ए के साथ जाना। ठीक है, ए के साथ जाना। आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज नॉट इलेक्ट्रोफाइल। बेटा याद रखना H3O प्लस इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है, ये है इलेक्ट्रोफाइल, ये है। BH3 भी इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि ये गरीब है, 6 इलेक्ट्रॉन का बंदा। देखो 2 2 4 2 6, तो ये अमीर आदमी है, क्योंकि इनके पास आप देख सकते हो भले ही 3 हाइड्रोजन है,
प्लस है लेकिन लोन पेयर भी एक है, क्योंकि दो था एक एच को दिया है। तो 2 4 6 8, 8 इलेक्ट्रॉन है, भले ही प्लस चार्ज है तो डी मत लगाना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक, तो इलेक्ट्रोफिलिक की तरफ कौन सबसे ज़्यादा होगा। ओ एच के साथ चलना, बहुत शानदार सवाल है, क्योंकि ये रिंग को देता है इलेक्ट्रॉन, और ये Cl क्या है, देता भी है और माइनस आई भी शो करता है। NO2 खींचता है, ये भी बेटा खींचता है, तो इसलिए देने वाला डायरेक्ट कार्बन के साथ O है, तो फिनॉल ले चलना। कह रहा है कि टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट वुड बी, सबसे तेज कौन रिएक्शन देगा, तो याद रखना फिनॉल सबसे पहले देता है रिएक्शन, हमेशा याद रखना, क्योंकि फिनॉल में ऑक्सीजन डायरेक्टली टच में है देखो, तो ये सबसे पहले आएगा। फिर टॉल्यूइन देखो आएगा, तो देखो कहाँ चौथा और दूसरा है, चौथा और दूसरा, चौथा और दूसरा, चौथा और दूसरा, तीसरे के साथ आ जाना। और सबसे पीछे क्लोरोबेंजीन, क्योंकि क्लोरोबेंजीन बेटा खींचने का भी काम करता है, माइनस आई भी शो करता है, तो रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा, तो इलेक्ट्रोफाइल बेचारा रिंग पे नहीं आ पाएगा। ठीक है। यूजिंग एनहाइड्रस AlCl3 एज ए कैटलिस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज प्रोड्यूस इथाइल बेंजीन, बेटा कह रहा कौन ये वाला कंपाउंड बनाएगा, C2H5। तो C2H5 कौन बनाएगा, देखो यहाँ पर, ये देखो ये बेंजीन के साथ आप जब CH2 डबल बॉन्ड CH2 का रिएक्शन AlCl3 से कराओगे, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है। और ये प्लस इससे कनेक्ट हो जाएगा, और जब कनेक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा CH2 और CH2 माइनस, फिर इनको आप H प्लस दे दीजिए उठा के, तो इथाइल बेंजीन बन जाएगा, देखो ध्यान से। ठीक है। बाकी और कोई नहीं देगा इथाइल, क्योंकि 3 कार्बन है, नहीं देगा, ये बनाता ही नहीं है, यही एक पड़ा हुआ है बेचारा। आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, याद रखना फ्री रेडिकल तब बनते हैं जब बॉइलिंग होता है, ये तो कार्बोकैटायन बनाता है, ये भी कार्बोकैटायन बनाएगा, तो बी के साथ चले जाना, फ्री रेडिकल बना देना, क्योंकि इस कार्बन पे फ्री रेडिकल ही बनता है आपका। ठीक है। तो ये हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंपेटेबल विथ एरीन, ठीक है, एरीन के साथ कंपेटेबल कौन नहीं है, बेटा डायरेक्ट देखो ग्रेटर स्टेबिलिटी होता है क्योंकि एरोमेटिक है, बहुत सही। पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है, बहुत शानदार। रेजोनेंस भी देता है, सिर्फ वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन डायरेक्ट नहीं दे सकता। ठीक है। सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द बेंजीन अमॉन्ग द फॉलोइंग, बेटा बेंजीन ऑफ अनसेचुरेटेड बेंजीन इजिली अंडरगोज एडिशन, ना डायरेक्टली एडिशन नहीं करता है। These are two type of CC bond in the benzene molecule। ठीक है। ठीक है। करा कि about true, there is cyclic delocalization of pi electron in the benzene, सबसे ज्यादा appropriate सी वाला दिख रहा है आपको। मोनो सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन गिव्स 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट, तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है उसके थ्रू हम बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। 4 स्ट्रक्चर आर गिवन ऑप्शन ए टू 4 एग्जाम्पल देम, सेलेक्ट एरोमेटिक, बेटा एरोमेटिक कौन है, ये देखो ये 4 पाई सिस्टम एंटी होना चाहिए था, लेकिन ये प्लेन ही बदल दिया, नॉन एरोमेटिक है। 1 पाई और 1 पाई ये है, 2 इवन नंबर में है, तो ये एंटी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, और ये तुम्हारा क्या है, एग्जाम एग्जामिन देम एंड सेलेक्ट द एरोमेटिक स्ट्रक्चर। और ये देखो ये अकेले है, तो ए भी एरोमेटिक है, तो याद रखना दोनों एरोमेटिक होंगे, ए एंड सी, ए और सी दोनों आंसर होगा बेटा, याद रखना। ठीक है। हाँ एक सवाल जरा ये देख लो, करा इसके बारे में बताइए क्या है। करा कंपाउंड साइक्लोक्टेन हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, इफ साइक्लिक एंड कॉन्जुगेट 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बट इट इज नॉट अ एरोमेटिक, बहुत सही बात है, एरोमेटिक नहीं है। 4n+2 पाई सिस्टम रूल डज नॉट होल्ड एंड रिंग इज नॉट प्लेनर, तो ठीक तो बोल रहा है, एरिन तो प्लेनर हो ही नहीं सकता है।
ठीक है, ये आउट ऑफ प्लेन है, और 8 पाई सिस्टम है लेकिन एरोमेटिक नहीं है, तो ये नॉन एरोमेटिक होता है। तो दोनों सही बात है, ठीक है, क्लियर है। आइए, करा कंपाउंड और एरोमेटिक अकॉर्डिंग टू हुकल्स रूल। ध्यान देना, इसमें कई हुकल्स रूल है। देखो, ये sp3 है, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ये भी sp3 है, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ये भी sp3 है, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 ये एरोमेटिक हो जाएगा, ये भी एरोमेटिक है। और 1 2 3 4 5 6 ये नहीं है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा अपने पास, सिर्फ और ए और, सॉरी, ए नहीं होगा, बी और डी अपना एरोमेटिक है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये अपनी जर्नी रही बेटा जी, और यहाँ तक मैंने आपके साथ कॉन्टिन्यूअस 1 घंटा 35 मिनट 21 सेकंड के अंदर मैंने पूरी एल्कीन एल्काइन और बेंजीन मैंने ख़त्म कर दिया। और इसके बाद हम लोग आपके डिमांड पे लेक्चर में बनाऊंगा, और शॉर्टकट बनाऊंगा लेक्चर, और क्वेश्चन बैंक ज़्यादा कराऊंगा। तो आप इतना अगर मेरे लेक्चर को देखा, आपने टाइम दिया, लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो ऐसे और भी अच्छे अच्छे खूबसूरत खूबसूरत कॉन्सेप्ट और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि ढेर सारे नोटिफिकेशन आपको बेटा मिलते रहें। फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये चैनल, ये आपका चैनल है, ये आपके लिए बना हुआ है। आप जब भी प्यार मोहब्बत देते रहिए, ताकि चैनल अपडेट मतलब अपग्रेड होता रहे, आगे बढ़ता रहे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं बेटा फिर से नए एनर्जी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।